हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी बहुत दिलचस्प चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि आप ही के आग्रह पर, हमारे दर्शक गणों के ही आग्रह पर, कि आप ही की तरफ से इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस प्रकार की क्वेरीज काफ़ी समय से हमारे पास आ रहे थे कि गुरुजी नक्षत्रों को लेकर के भी कुछ जानकारी दें कि जिस जातक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके अंदर किस प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, या उनका किस प्रकार का स्वभाव होता है। तो अब हम लेकर के अश्विनी नक्षत्र से और रेवती नक्षत्र तक जितने भी ये 27 नक्षत्र हैं, इनमें जिस नक्षत्र में भी किसी भी जातक का अगर जन्म हुआ है तो हम अलग अलग नक्षत्रों को लेकर के अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। और आज जिन जातकों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है साथियों, उनको लेकर के ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो फिर आपके अंदर क्या गुण हैं, क्या दोष होते हैं, क्या कमियां होती हैं, कैसा स्वभाव होता है, और आपके जो स्वास्थ्य जो है उसमें किस प्रकार की समस्याएं जीवन में आ सकती हैं स्वास्थ्य को लेकर के, ये अंत में बताते हैं। लेकिन ये सब चर्चा करने से पहले हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपसे हमारा ये भी अनुरोध है कि आप हमारे देखिए वीडियो देखते तो हैं, पर अभी भी जो हमारे 80% व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने हमारा जो ये चैनल है ज्योतिष रतन केंद्र, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो कृपया ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है इसको दबाना ना भूलें, इसको प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो प्रिय साथियों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि जो भी जातक जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है उनके अंदर किस किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार का उनका स्वभाव होता है, और क्या उनके अंदर कमियां होती हैं, और स्वास्थ्य को लेकर के किन चीज़ों को लेकर के उनको अपने स्वास्थ्य से संबंधित किन बातों का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए जीवन में, ये सारी चर्चा आपके साथ हम करेंगे। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये पुनर्वसु नक्षत्र है, और पुनर्वसु नक्षत्र जो है साथियों, ये हमारे वैदिक ज्योतिष के जो 27 नक्षत्र, जैसा मैंने अभी कहा था चर्चा के आरंभ में, लेकर के अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्र हैं। यूँ तो 28वां नक्षत्र भी है, अभिजीत नक्षत्र, उसको भी हमारे शास्त्रों में उसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन चर्चा हमेशा 27 नक्षत्रों को ही लेकर के हुआ करती है। तो क्योंकि जो 28वां नक्षत्र है, अभिजीत नक्षत्र जिसका नाम है, उसको कुछ विशेष कार्यों के लिए ही देखा जाता है। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं वैदिक ज्योतिष के, इनमें से 7वां नक्षत्र जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र है। और पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ ये होता है कि पुनर्वसु को एक तरीके से पुनरावृत्ति यानी किसी चीज़ का रिपीटेशन, दोहराना, या प्रकाश की वापसी के रूप में भी इसको जाना जाता है। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो हैं वो गुरु बृहस्पति हैं साथियों। जी हाँ, गुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र है पुनर्वसु। और इस नक्षत्र की ये विशेषता है कि ये समृद्धि, सफलता और नवीनीकरण लाने वाले इस नक्षत्र को एक लाभकारी नक्षत्र भी माना गया है। हमारे वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को व्यक्ति के व्यक्तित्व, शक्तियों, कमजोरियों
और जीवन की घटनाओं को निर्धारित करने वाला माना जाता है। अब हम आपको इस नक्षत्र के सभी 4 चरणों में जन्मे जातकों की विशेषताओं के विषय में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे कि इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातकों की किस प्रकार की क्वालिटीज होती हैं, किस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। अब क्योंकि जो भी नक्षत्र होता है 27 के जो 27 नक्षत्र हैं, ये प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और जातक का जो जन्म होता है किसी एक चरण में होता है। मान लीजिए पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है तो या तो प्रथम चरण में होगा, या द्वितीय में होगा, या तृतीय में, या चतुर्थ चरण में, क्योंकि 4 ही चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं। तो साथियों, प्रथम चरण में जन्मे जातकों का किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। मंगल द्वारा शासित मेष नवांश में आने वाला ये पहला चरण जो है उग्र ऊर्जा, शक्ति और उत्साह प्रदान करता है। जो इस पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म होता है, क्योंकि ये मंगल से शासित है, क्योंकि ये जो प्रथम चरण है ये मेष नवांश में आने वाला पहला चरण है और मेष के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। तो इसीलिए ऊर्जा और उग्र स्वभाव, शक्ति और उत्साह, ये सारी चीज़ें प्रदान करता है उस जातक को, जो इस नक्षत्र के पहले चरण को अत्यंत प्रभावशाली और परिवर्तनकारी बनाता है। यात्राएं करने और अधिकतर साहसिक जीवन जीने की संभावना अधिक रहती है जिनका जन्म प्रथम चरण में होता है उनके जीवन में, पुनर्वसु नक्षत्र के। अब बात करेंगे कि द्वितीय चरण में जन्मे जो जातक हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, कुछ उनकी भी विशेषताओं के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो द्वितीय चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का, ये शुक्र द्वारा शासित है और पुनर्वसु नक्षत्र का यह चरण वृषभ नवांश की ओर अधिक झुकता है। अब क्योंकि वृषभ नवांश है तो वृषभ के तो स्वामी शुक्र हैं, तो ये शुक्र द्वारा शासित है द्वितीय चरण। यानी कि जो भी इस जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में जिन जातकों का जन्म होता है उनके ऊपर शुक्र का भी प्रभाव पूरी तरह से बना रहता है। कहने का भाव ये है। तो इनका ध्यान जो है भौतिकवादी, आराम तलब चीज़ें, सुख सुविधाओं को लेकर के, ऐश्वर्य से संबंधित चीज़ें जीवन में इनको उपलब्ध करने के लिए, अपने लिए या हासिल करने के लिए अधिक केंद्रित रहता है इनका ध्यान, या इनकी इच्छा ऐसी रहती है, प्रयास भी ऐसी इसी दिशा में रहते हैं। और इनके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है कि अपनी जिंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाए या उसका भोग किया जाए, उसका लाभ कैसे लिया जाए। आगे बात करेंगे तृतीय चरण की, कि पुनर्वसु नक्षत्र के अगर तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है साथियों, तो आपके अंदर किस प्रकार की विशेषताएं देखने में आएंगी। देखिए, क्योंकि ये जो तृतीय चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का, इस पर बुध का प्रभाव अधिक है, क्योंकि इस नक्षत्र का जो तीसरा चरण है पुनर्वसु का, ये मिथुन नवांश में है, या कहते हैं कि होता है। तो इसलिए अब मिथुन जो है वो तो बुध की है राशि, तो बुध का भी प्रभाव इस तृतीय चरण के जातकों पर बना रहता है पूरे जीवन भर। और ये अपने मस्तिष्क का संपूर्ण उपयोग करते हैं, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का बहुत उसको यूटिलाइज करते हैं, पूरा सदुपयोग करते हैं। जो भी कार्य करेंगे, उस छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा, उसमें ये अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। इनकी यही हमेशा इच्छा रहती है। इनका अधिकतर फोकस ज़्यादातर कल्पना और विज्ञान पर ही रहता है। और इस चरण में जन्मे जातकों को धन, प्रसिद्धि और अधिकार के रूप में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशंस इनकी बहुत होती हैं। दृढ़ निश्चयी होने के साथ ही अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए ये हमेशा अपने आप को प्रेरित करते हैं।
अब आगे बात करेंगे कि जिन जातकों का पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है उनके स्वभाव और उनकी विशेषताओं के विषय में। तो देखिए, ये जो चौथा चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का, इसका ये कर्क नवांश में है और कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की है। तो इसके ऊपर चौथे चरण के ऊपर जो है प्रभाव पूरे जीवन भर, या ये कहें कि चौथे चरण में जो जन्मे जातक हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, उनके जीवन पर पूरे जीवन चंद्रमा का प्रभाव भी बना रहता है। तो प्रिय साथियों, चंद्रमा का जो प्रभाव इन जातकों पर पूरे जीवन बना रहता है, तो उस चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनके जीवन में इनकी अंदर किस प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, किस प्रकार के गुण होते हैं। तो देखिए, चंद्रमा के प्रभाव के कारण एक तो ये बहुत संवेदनशील व्यक्ति होते हैं और भावुकता के साथ साथ, भावुकता मतलब काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, उसके साथ साथ पोषण और देखभाल करने वाला स्वभाव इनके अंदर होता है। यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बहुत अच्छी तरह से इनको होता है और उसका बखूबी अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से ये पीछे नहीं हटते हैं, उन जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वाह करते हैं। अब आपसे हम बात करेंगे पुरुषों के विषय में भी और महिलाओं के विषय में भी अलग अलग। ये तो रही वो 4 चरणों में जन्मे जातकों की कुछ मुख्य तौर पे विशेषताएं। कुछ ऐसी भी कॉमन क्वालिटीज़ जो कि चाहे भी किसी भी चरण में जन्म हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र के, तो वो क्वालिटी तो उस पुरुष के अंदर, उस जातक के अंदर होगी ही। कुछ ऐसी भी क्वालिटीज़ होती हैं जो कॉमन रूप से होती हैं, चारों चरण में से किसी भी चरण में बेशक जन्म हुआ हो। तो देखिए, पुरुषों की बात करेंगे पहले। इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, काफ़ी मिलनसार होते हैं ये, और स्वभाव इनका अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता। और अस्थिर स्वभाव वाले ये व्यक्ति जो हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं, रचनात्मक कार्य करने में इनकी रुचि अधिक रहती है और अनुकूलनीय होते हैं। यानी कि जैसा वातावरण हो गया उसी के हिसाब से ये अपने आप को फिट कर लेते हैं उस वातावरण में, जिसके कारण ये विभिन्न क्षेत्रों में सफलता भी बहुत आसानी से प्राप्त कर जाते हैं। आध्यात्मिक माने जाने वाले इन लोगों में जीवन के समस्त पहलुओं का ज्ञान और समझ पाने की बहुत ही ज़्यादा प्रवृत्ति होती है और इनका स्वभाव बहुमुखी होता है। ये इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो पुरुषों के अंदर पाई जाती हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, चाहे वो प्रथम चरण में उसका जन्म हुआ है, चाहे द्वितीय में, चाहे तृतीय में, या फिर चतुर्थ में। ये तो कुछ ऐसी विशेषताएं जो सभी में ही पाई जाएंगी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर। अब चर्चा कर लेते हैं महिलाओं को लेकर के कि भाई पुनर्वसु नक्षत्र में चाहे वो किसी भी चरण में जन्म हुआ है, उन महिलाओं का, उनका किस प्रकार का स्वभाव होता है। तो साथियों, इस नक्षत्र में जो जन्मी महिलाएं हैं काफ़ी बुद्धिमान होती हैं और उनका भी जो है रचनात्मक सोच होती है, रचनात्मक कार्यों को करने में उनकी रुचि होती है और काफ़ी अनुकूलनीय मानी जाती हैं महिलाएं भी। इस मामले में पुरुषों से ही जैसी इनकी भी ही प्रवृत्ति होती है, ऐसी ही इनकी भी एक तरीके से आदतें होती हैं। और ये महिलाएं अच्छी संचारक भी होती हैं इन चीज़ों के साथ साथ। इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सफल बना देता है इन्हें सफल जीवन में। और इसके अतिरिक्त इनके अंदर परिवारवाद और सामाजिकता की जो मजबूत भावना है ये अधिक होती है और ये अपने परिवार के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होती हैं, कमिटेड होती हैं। उनकी देखभाल करना, उनके प्रति जो इन महिलाओं की जिम्मेदारियां होती हैं उसको ये बखूबी पूरा करती हैं। जैसे बच्चों का पालन पोषण है, पूरे परिवार की देखभाल है, तो अपनी ऐसी जिम्मेदारियों से ये कभी पीछे नहीं हटती, बल्कि उनको खुशी खुशी उसका निर्वाह करती हैं। तथा इनकी धर्म के प्रति भी विशेष रुचि होती है, धर्म में इनकी बहुत आस्था होती है, अत्यधिक धर्म में रुचि होती है।
और इन्हें मीडिया, फैशन या फिर मनोरंजन से जो जुड़े क्षेत्र हैं उनमें भी सफलता ये प्राप्त करती देखी जा सकती हैं ऐसे फील्ड्स में। और समस्याओं का अमूल्य रचनात्मक समाधान करने का कौशल इनके अंदर होता है और उसी के साथ ही अपने रणनीतिक दृष्टिकोण के चलते, ये काफ़ी कूटनीतिक भी होती हैं, रणनीतिक भी होती हैं, उसके दृष्टिकोण के चलते ये व्यापार के क्षेत्र में भी काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त करती हैं। अगर यह व्यापार करती हैं तो वहाँ भी बहुत सक्सेसफुल होती हैं। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इनको सफल होते देखा गया है, काफ़ी सफलता प्राप्त करते देखा गया है। परिवार और समाज को महत्व देने वाले ये जातक निष्ठावान और प्रतिबद्ध जीवन साथी होते हैं। ये मतलब अगर ये किसी के साथ, जिसके साथ भी जो भी इनका जीवन साथी होता है उसके साथ ये अपना जीवन बहुत ही डिसिप्लिन में रह करके निर्वाह करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां, जैसा मैंने कहा, बखूबी उसको पूरा करते हैं। उनका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी तरह से ये करते हैं। अब बात करेंगे अंत में, चाहे वो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, उनके विषय में भी बात करेंगे कि भाई अब स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति कैसी रहती है पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातकों की जीवन में। तो इस नक्षत्र के पुरुष जो हैं काफ़ी स्वस्थ देखे जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है इनका, क्योंकि इनका जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेशन है इनका, वो बहुत ही मजबूत होता है और इनकी आदत बहुत पानी पीने की होती है। पानी बहुत अधिक पीते हैं, ये अधिक मात्रा में पीते हैं। और महिलाओं के स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो इनको निमोनिया या इंडाइजेशन या फिर कान में दर्द जैसी तकलीफें जो हैं, या पीलिया या फिर टीबी, तपेदिक जैसी कई समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ जाता है महिलाओं को। ऐसा इसलिए हो जाता है इनके जीवन में। अब आप कहेंगे इतनी बीमारियां वो कैसे, महिलाओं को ही? वो इसलिए क्योंकि ये जो महिलाएं हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा लापरवाह होती हैं। इसलिए इनको इस प्रकार की बीमारियों का सामना जीवन में करना पड़ जाता है। अगर इस नक्षत्र में जन्मी जात जो ये महिलाएं हैं, अगर ये अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें गंभीरतापूर्वक, तो इनको फिर इस प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इनको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो ये थी चर्चा मेरे प्रिय साथियों पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातकों की स्वभाव और उनकी विशेषताओं के विषय में। हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को करें शेयर, ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि जो भी वीडियोज़ हमारे आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना होगा बेल आइकन प्रेस। जी तो साथियों, अब यहाँ पर हमको अपनी वाणी को देना होगा विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी होगी इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।